नाउ 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन आपके सामने, द पावर डायोड कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर, ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो देखते हैं कि पावर डायोड में बेटा कितनी लेयर्स होती है। अगर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। सो पहली लेयर होती थी P+, दूसरी लेयर होती थी N- लेयर और लास्ट होती थी N, क्लियर, N+, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। इसको हम बोलते थे सबस्ट्रेट, देन इट इज कैथोड, इट इज एनोड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रिफ्ट रीजन, ओके, ड्रिफ्ट रीजन। तो अगर मैं लेयर्स की बात करता हूं और टर्मिनल की बात करता हूं, सो हमारे पास 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है बेटा, 2 जंक्शन है, 2 जंक्शन एंड हाउ मच लेयर, 3 लेयर आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा, बिल्कुल सही, सी, बिल्कुल ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द पावर डायोड। पहला है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग डेंसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, इट इज जस्ट कॉल्ड थिकनेस, यहां पर वर्ड आना चाहिए था थिकनेस, इसलिए जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट, लॉसेस इन द डायोड्स आर लेस ड्यू टू द कंडक्टिवली modulation of the drift region on the on state. Now loss in the diode are more beta, क्यों? Due to extra n layer, that is lightly doped layer, due to this layer. So ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और डेफिनेटली बात है तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास है, जो थर्ड है वही सही होगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स व्हाई द वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सपोर्ट्स लार्ज ब्लॉकिंग स्टेट इज करेक्ट। अगर नहीं होता, अगर नन ऑफ दिस होता तो हमें सोचना पड़ जाता, बट चूंकि यहां पर कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दिस का नहीं है तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नाउ 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द fill in the blanks region in a power diode increases its reverse voltage blocking capacity। ऑप्शन है ड्रिफ्ट रीजन, एक्टिव रीजन, सबस्ट्रेट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं डायग्राम की, तो डायग्राम्स को अगर आपको याद हो, इट इज P+, N- and N+। So this region is called drift region, now this region is having lightly doped region, this is lightly doped, okay। now अगर आपको याद हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रूल, द डोपिंग इनटू विद इज कांस्टेंट, ओके। नाउ अगर आप डोपिंग को कम करते हैं देन विद इंक्रीज। नाउ एज विद ऑफ द डिप्लीशन रीजन increases, so reverse blocking voltage capability increases, क्लियर है यहां तक। तो आंसर जो होना चाहिए, द डैश रीजन इन ए पावर डायोड इंक्रीजेस इट्स रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी। यहां पर ऑप्शन कितने हो सकते हैं? लाइटली डोप्ड पहला ऑप्शन हो सकता था, लाइटली डोप्ड। अगर आप ऑप्शंस को और बढ़ाएं, लाइटली डोप्ड रीजन, देन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ड्रिफ्ट रीजन और द डिप्लीशन रीजन। तो यहां जो आंसर बन रहा है ए हो रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं, देन यू हैव टू चूज N- लेयर रीजन और द लाइटली डोप्ड रीजन, क्लियर है। तो ऑप्शन को ध्यान से रखिएगा क्योंकि ऑप्शन एग्जामिनर बदल सकते हैं ना। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए पावर डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन, सो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए पावर डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन VRM, okay, so its answer is very simple, VRM, रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज से ये ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 11th और 12th। द IB कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पावर डायोड फॉर लार्ज फॉरवर्ड करंट इज नॉन लीनियर, लीनियर, बोथ, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर हम बात करते हैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की, सो वी हैव जस्ट I on y axis and x axis पे हम वोल्टेज लेते हैं। So if you see, this is the characteristic of diode during the forward bias region. So during the forward bias region, your characteristic is mostly linear, and this region is also called the piecewise
लीनियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी बेटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करता हूं 12th क्वेश्चन की, I square dt रेटिंग ऑफ ए पावर डायोड इज यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग द फिल इन द ब्लैंक्स। ए ऑप्शन है साइज, बी ऑप्शन है प्रोटेक्टिव फ्यूज, and C option is oscillatory behavior, and the last option is none of these. So I square dt rating is just represent the heat. It represents the heat, and heat is used to find the fuse. So the correct option is protective fuse, क्योंकि जो protective fuse है that depends upon the heating phenomena. अगर current greater than the rated value है, then the fuse will melt. If current is less than the rated value, then fuse will not melt. So the I square dt rating of a power diode is useful for selecting the protective fuse. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा, बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहां तक